बांसुरी और मोरपंख का रहस्य। अंधेरे और प्रकाश के संगम में खड़ी वो अद्भुत छवि मानो समय से परे थी। जहां एक और मोर का दिव्य आकार चमक रहा था, वहीं उसके ठीक नीचे खड़े थे नटखट, मुरलीधर, मोहक मुस्कान वाले श्री कृष्ण। उनके हाथों में थमी बांसुरी से जैसे ब्रह्मांड की पहली धुन जन्म ले रही हो। वृंदावन की उस शाम आकाश कुछ अलग ही सुनहरा था। सूर्यास्त की किरणें मोरपंख को ऐसे छू रही थीं, जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची को अंतिम स्पर्श दे रहा हो। हवा में मंद सुगंध थी, कदम के फूलों की, ताज़ी मिट्टी की, और कुछ ऐसे भावों की जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस समय वृंदावन के एक छोटे से कोने में राधा अपने घर के आंगन में बैठी थी। मन में पता नहीं कैसी हलचल थी, जैसे कोई बुलावा उसे भीतर ही भीतर खींच रहा हो। वो जानती थी, यह वही बुलावा है जिसे केवल एक ही पहचान सकता है। कान्हा की बांसुरी का, उनके प्रेम का, उनके स्नेह का। उधर कृष्ण अकेले खड़े थे, पर अकेले कहाँ। उनके आसपास हवा उतरती, बहती, फिर कान्हा के चारों ओर नाचने लगती। पेड़ पौधे झूमते, जैसे उनकी धुन पर कदम मिला रहे हों। और सबसे ऊपर, उस ऊंचाई पर जहां अंधेरा और प्रकाश एक दूसरे को गले लगाते हैं, वहां आकार ले रहा था एक विशाल मोर, कृष्ण का सखा, उनका साथी, उनका प्रतीक। मोर धीरे धीरे अपने पंख फैलाता, तो उस फैलाव से प्रकाश की लहरें फूटती। ऐसा लगता था मानो यह मोर असल जीव नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण की आत्मा का विस्तार हो। वह पंख सिर्फ पंख नहीं थे, वे थे सौंदर्य, कर्तव्य, प्रेम, करुणा और आनंद की झलक। कृष्ण ने बांसुरी को होठों तक ले जाकर एक मधुर धुन छेड़ी। धुन जैसे ही हवा में घुली, पूरा वातावरण स्थिर हो गया। नदी की लहरें धीमी हो गईं, पत्तों की सरसराहट जैसे रुक गई, और पक्षियों की चहचहाहट एक क्षण के लिए शांत हो गई। यह वही धुन थी जो राधा के हृदय में सबसे पहले उतरी। राधा उठी और बिना सोचे कदम उसी दिशा में बढ़ चले जहां से धुन आ रही थी। उनके पांव खुद रास्ता ढूंढते गए, मानो धरती भी कृष्ण के प्रेम में बिछ गई हो। रास्ते भर मोरों ने उनके स्वागत में पंख फैलाए, कुछ ने उनके चारों तरफ घूमकर नृत्य किया, और कुछ उस दिव्य धुन को सुनकर अपने सुर में बोलने लगे। जब राधा वहां पहुंची जहां कृष्ण खड़े थे, उन्होंने देखा, उनका श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहा था, और पीछे प्रकाश से बना वो विशाल मोर मानो उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। राधा कुछ पल वहीं खड़ी रहीं। उनकी सांसें तेज थीं, पर दिल शांत। कृष्णा ने बांसुरी हटाकर उनकी ओर देखा। वो मुस्कान, जिसे देखकर पेड़ कलियां दे देते थे, राधा के लिए ही खिली थी। कृष्ण बोले, राधे, इस मोरपंख में क्या देखती हो? राधा ने पंख की ओर देखा। मैं सौंदर्य देखती हूँ, प्रेम देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय का विस्तार देखती हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, और मैं इस पंख में तुम्हारा प्रतिबिंब देखता हूँ। राधे, जैसे ये पंख मेरी पहचान है, वैसे ही तुम मेरे अस्तित्व का आधार हो। मोर के पंखों का प्रकाश और गहरा हुआ। ऐसा लगने लगा कि वो मोर धीरे धीरे जीवित हो उठा है। उसने अपने लंबे पंखों से धरती को छुआ, फिर धीरे धीरे अपने आकार को कृष्ण की पीछे की आभा में समा दिया। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि राधा की आंखें भर आईं। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। यह मोर तुम्हारे और मेरे प्रेम का प्रैरी है, राधे। ये सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, ये हमारी आत्माओं का संगम है। दोनों एक दूसरे के पास खड़े रहे। बांसुरी शांत थी, पर धुन अभी भी हवा में गूंज रही थी। मोर की आभा अब कृष्ण के पीछे एक दिव्य तेज बन चुकी थी। ऐसा तेज, जिससे पता चल रहा था कि प्रेम केवल भाव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, जो हर जीव, हर पेड़, हर अणु में व्याप्त है। वो शाम वृंदावन की सबसे शांत, सुंदर और दिव्य शाम बन गई। सूर्यास्त की अंतिम किरणें मोरपंख पर ठहर गई, और कृष्ण ने धीरे से बांसुरी उठाकर फिर एक नई धुन बजाई, जो प्रेम, भक्ति और अनंतता की धुन थी। और तब से, जहां जहां मोरपंख चमकता है, वहां वहां कृष्ण और राधा का प्रेम अपनी मधुर कहानी सुनाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।